हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 की कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाए, आप अपने आप को चेक कर पाओ कि आखिर आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। देखो, बोर्ड की अभी की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप निचोड़ पूरी तरीके से फॉलो करो प्री बोर्ड के लिए। अगर आपको ये नहीं हो बस पास होना है तो 2 सेट पढ़ के जाओ, और मीडियम नंबर लाना है मतलब 50 प्लस नंबर आ जाए, 50 के आसपास नंबर आ जाए, आप चारों शेड बच्चों पढ़ के जाओ। ठीक है, तो अगर आपकी पढ़ाई हो रखी तो ये वीडियो पूरी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक आपका खुद का प्री बोर्ड से पहले प्री टेस्ट हो जाएगा। आपके टेस्ट के लिए ही ये बनाया गया ताकि आप खुद को जांच पाओ, एक आकलन कर पाओ कि पेपर किस लेवल की किस तरीका से आने वाली है। ठीक है, तो देखो प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखना है। इसमें चूज दी, देखो दोनों मीडियम के लिए हिंदी इंग्लिश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, शकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी उसे आवश्यकता क्या की, तो उसे दुर्बल क्षार की आवश्यकता है। किनकी बच्चों, दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस की जो है आपको जरूरत पड़ेगा। क्लियर है, इसकी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु, द मोस्ट एक्टिव मेटल अमंग मेटल्स इज, मतलब इनमें से कौन से, तो इसमें इसकी आंसर कौन सा हो जाएगी सोडियम। ए ने जो है इसकी करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, बांध के पानी में ऊर्जा किस रूप में निहित होती, तो वो बांध में अगर बात करें पानी तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। बोला जा रहा है कि इन विच फॉर्म इज एनर्जी कंटेन इन द वाटर ऑफ द डैम, तो वहां पर कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बच्चों वो जो है होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि क्या यही आएगा, तो मैं आपको बता दूं ये सैंपल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग पेपर जो है सेट होना है। तो आप लोग बस इसको ध्यान से कर लीजिए, इसी लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर पूरी तरीके से आपको पढ़ना है। वन शॉट वीडियो डली हुई चैनल पर वन शॉट, अगर आपकी कुछ भी याद नहीं हो तो आप वन शॉट देख सकते हो, आपको सुन के कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग बच्चों किया जाता है। ठीक है, ये करना है। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुने थे, तो मटर के पौधे को। क्लियर है, 23 की करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो देखो रिक्त स्थान में ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होती है भाई, जूल होती है। फिर परिनालिका के अंदर चुंबकीय खाली स्थान होता है, तो एक समान, क्या लिखेंगे, एक समान होता है। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर खाली स्थान होते हैं, तो उत्पादक होते हैं, लिखेंगे। फिर रक्त में शर्करा का नियंत्रण खाली स्थान ग्रंथि करती है, तो रक्त में शर्करा का नियंत्रण जो अग्नाशय करती है, कौन करती है, अग्नाशय। फिर पांचवा प्रश्न, हेमेटाइट अयस्क का सूत्र खाली स्थान है, तो Fe2O3, क्या Fe2 कैसे लिखेंगे, Fe2O3, ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, उचित संबंध जोड़ना है आपको। देख लो बायोगैस दिया है, तो बायोगैस मेरे हिसाब से मीथेन में जाना चाहिए। विभवांतर दिया हुआ है, तो विभवांतर किसका हो जाएगा भाई, ओल्ट विभवांतर, ये रिलेटेड है। पौधों में भोजन का निर्धारण, फ्लोएम, और रुको क्या होगा देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं तो ये विरंजक में चला जाएगा। लोहा क्या है, हेमेटाइट, और पौधों में निर्धारित तो फ्लोएम, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उसी तरीके से इसको क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। अब 2 अंक की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो देख लो इसको इसी तरीके से ही जिस चैप्टर से पूछेगा उसके आसपास के क्वेश्चंस ही डेफिनेटली बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये एक चीज और समझना, एक पेपर में मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कोई भी टीचर छांटे वो आपको एक पेपर में नहीं डाल सकते, इन चीजों को याद रखना। इसलिए आप अपनी तैयारी अगर 101% चाहते हो तो आप निचोड़ फॉलो कीजिए। निचोड़ की वीडियो चैनल पर डली हुई, जाकर के देखिए, 2 पार्ट में डली हुई, दोनों पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अम्ल तथा क्षार के 2 प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखना है। राइट दी नेम्स ऑफ 2 नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड एंड एल्काइल। ठीक है, फिर अपमार्जक किसे कहते हैं, इसको करना है भाई, तो अम्ल और क्षार के प्राकृतिक स्रोत लिख सकते हैं। फिर अपमार्जक किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर 2 सौर सेल के 2 लाभ बताना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, चैप्टर नंबर 5 से पारिस्थितिक शंकु क्या है, इसको करना है। फिर समन्वय क्या है, पार्ट कौन से 7, 8 और 14 वाले यूनिट से। ठीक है, ये 2 अंक वाले क्वेश्चन हो गए। फिर आपको पूछे जा रहे हैं पार्ट 3 से कौन सा भाई, -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में बदलने वाली क्वेश्चन कर लो, या 2-3 है जैसे कि जल की विशिष्ट महत्तम ऊष्मा वाली भी कर सकते हो, मे भी उससे पूछा जा सके, है ना। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, आवश्यक शर्तें जो है लिखना है। पहले आपको क्या बताना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है उसको बताओगे, फिर उसकी शर्तें को लिखोगे तो नंबर्स आपको बच्चों मिल जाएगा। फिर 3 अंक में अगला पार्ट क्वेश्चन है आपके पार्ट 6, 12 से, पार्ट 6 और 12 में से दोनों में है ये क्वेश्चन। प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा में 3 अंतर लिखिए करके। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। फिर
यहाँ पर सजाती लक्षण क्या है उसको उदाहरण से समझाना है। ये कौन से पार्ट का है? पार्ट 1 का है बच्चों आप लोगों का। वहां पर तो तीनों लक्षण को, क्योंकि मौखिक क्वेश्चंस में या कोई भी टीचर एक ही पेपर में ऑल क्वेश्चंस को तो नहीं डाल सकते, तो सजाती डाला है तो हो सकता है आपको अवशेषी और समृद्धि भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो रिलेटेड पढ़ के जाएंगे। फिर 4 अंक के लिए जीवों के विकास सिद्धांत के 4 बिंदु सॉरी 4 बिंदु को लिखना है। अथवा पार्ट 15 से ये वाली क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के 3 नियम जो है आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। दोनों मीडियम के लिए तो बच्चों ध्यान से देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और देखो ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखना है कि ऑक्सी श्वसन में और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर होंगे उसको बताना है। राइट दी 4 डिफरेंस बिटवीन ऑक्सी एंड अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? ध्वनि एवं शिरा में 4 अंतर, तो इसको कर सकते हो। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन अटरी एंड वेन, ठीक है, इसको कर लेना है आपको। फिर इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक 5, 7 एवं 10 है। लिखना है कि कौन सा 18 का होगा, कौन 15 का होगा, कौन 13 का होगा, ये सभी का उस आवर्त का है उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसी तरीका से ही बच्चों आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि रवि ने 4 विलयन ABCD की सार्वत्रिक सूचक से जांच किया, तब pH कितना रहा? 13, 7, 2, 8 प्राप्त हुआ। इस आधार पर बताओ कि कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा, उदासीन होगा, दुर्बल क्षारीय होगा, इस तरीका से, ठीक है, आपको करना होगा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान से कर लेना। फिर प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोला जा रहा है? पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर किसी एक भाग का वर्णन करना है। किसका भाई बच्चों? क्या करना है? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब एनी वन पार्ट, को एक पार्ट को बताना है, किसी एक पार्ट के बारे में। इसके अथवा में दिया रियो की पत्ती की स्टोमेटा का चित्र बनाकर स्टोमेटा के 2 कार्य आपको करना होगा। फिर परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो 5 अंक वाली क्वेश्चन इस तरीके से तोड़ तोड़ के दिए जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को समझ कर पढ़ कर अच्छे से करेंगे आप लोग। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 16 की बात करें तो ये भी 5 अंक वाला है। देखो विद्युत मोटर को सिद्धांत, नामांकित चित्र और कार्यविधि बताना है। उसी तरीके से इसके जनरेटर भी दिया जा सकता है, तो जनरेटर भी पढ़ लेंगे। फिर उसके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाली जो क्वेश्चन है उसको देखना है आपको इस तरीके से, या इस पार्ट से में भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, बट 5 अंक में बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस टाइप से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। 6 अंक वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। मनुष्य में मूत्र निर्माण उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है? पादप हार्मोन किसे कहते हैं कि नहीं? 2 पादप हार्मोन के नाम हो, उनके क्या कर लिखना है बच्चों? एक एक जो है आपको कार्य जो है करना होगा, ठीक है। फिर इसके अथवा में भी और बा में तोड़े रहेंगे आपको इस तरीका से कि भोजन को लेकर पौधे जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित है उसको बताना है। फिर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो एज अ टेस्ट है, समझो आप लोगों का एज अ टेस्ट, जिस भी क्वेश्चंस की अगर बच्चों आप लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है उसको बैठो, नोट करो और तुरंत प्रिपेयर कर लो, है ना। जितनी भी पेपर आपको हो रही है आप कर लो, ठीक है। मॉडल पेपर वगैरह अच्छे से करके जाओ। उपधातु किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखना है। धातु एवं अधातु में 3 अंतर लिखना है। फिर लोहे में जंग लगने की क्रिया का वर्णन करना है। खनिज और अयस्क में 3 अंतर लिखना है। इस तरीके से पेपर बच्चों आपके सेट हो सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से कर लेंगे। बात है इसकी PDF का, तो मैं इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर पाओगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हो तो वहां भी आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद है फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।